ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से हम निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 3 से 12 पद को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 3 से 12 पद को हम पढ़ेंगे। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो परमेश्वर का वचन है। आइए हम अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और इस वचन की समझ को के लिए हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए, आपके प्रभु जी के आपने ये वचन हम सबको दिया है ताकि इस वचन के को गहराई से हम समझ सकें और इसके द्वारा आपके इच्छाओं को जान सकें। प्रभु जी, खास करके जब हम इन धन्य वचनों पे मनन कर रहे हैं पिछले कई सप्ताहों से, प्रभु जी हम धन्यवादित हैं कि आपने इस वचन के द्वारा हम सब के जीवनों में बातचीत करी है, निवेश किया है। प्रभु जी, हम इस समय में प्रार्थना करते हैं जब हम आज आखिरी धन्य वचन पे मनन करते हैं, प्रभु आप हम सबको समझ दें, ज्ञान दें, बुद्धि दें कि हम इन बातों को समझ सकें, आपकी आवाज को पहचान सकें और हमारे हृदय को तैयार करें कि जब वचन रूपी बीज हमारे हृदय पे पड़ते हैं तो प्रभु जी वो हमारे हृदय में फल लेकर के आने वाले हो सकें। और जैसा प्रभु जी आप हमें निर्मित करना चाहते हैं अपने पुत्र की समानता में, उसी दिशा में हम आगे बढ़ने वाले हो सके, उस प्रक्रिया में हम एक कदम आगे बढ़ सकें और आपके पुत्र के समानता में आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रभु जी, हम सारी बातों को आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जब आप सुनते हैं कि किसी विश्वासी का सब कुछ छीन लिया गया, यहां तक कि किसी विश्वासी को अपने विश्वास के कारण जान देना पड़ा, तो क्या है जो आपके दिमाग में आता है? वो कौन सा शब्द है जो आप उस समय में सोचते हैं? शायद आप सोचते होंगे कि बड़ा दुखद हुआ, बहुत दर्दनाक हुआ, भयानक हुआ। पर क्या कभी आपने वैसे घड़ी में धन्य शब्द को सोचा है? धन्य, क्योंकि आज के धन्य वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। पर ऐसा सोचना हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है और इसीलिए चूंकि ये स्वाभाविक रूप से जब हम सताए जाते हैं, जब हमारे ऊपर दुख आता है, सताव आता है, तो हम इस प्रकार से चूंकि स्वाभाविक रूप से नहीं सोच पाते, इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज हम पर प्रभु यीशु मसीह के कथन में ध्यान लगाएं। और खास करके जब हम आखिरी धन्य वचन को मनन कर रहे हैं पद 10 से 12 में, तो हम इस बात को जाने कि सताए जाने का कितना बड़ा आशीष है। और ये पहला धन्य वचन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह समय लेकर के इस धन्य वचन को हमारे जीवन में हम देखते हैं कि लागू भी करते हैं। पहले पद 10 में वो इस धन्य वचन को बताते हैं, उसको जो सताओ की आशीष है, सताओ का जो इनाम है,
उसके बारे में हमें बताते हैं। और फिर 11 से 12 पद में वो व्यक्तिगत रूप से इसे हमारे जीवन में लागू करना भी बताते हैं कि सताओ के आशीष को कैसे हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम देखें इस धन्य वचन में क्या धन्य वचन क्या हमें कहता है। 10वां पद कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये इस पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें सताए जाने की आशीष को बताते हैं। और हमने अभी तक धन्य वाणियों में देखा है कि प्रभु यीशु मसीह खास करके इस पर पहाड़ी उपदेश में अपने स्वर्ग के राज्य के बारे में विवरण दे रहे हैं कि स्वर्ग के नागरिक कैसे दिखाई देने चाहिए, जो सच्ची शिष्यता है वो हमारे जीवन में कैसी होनी चाहिए। और उसी भाग में हम देखते हैं कि वो 10वें पद में आते हैं और कहते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो जो आखिरी चिन्ह परमेश्वर के राज्य के नागरिकों के बारे में वो बताते हैं, तो यीशु मसीह अपने सच्चे शिष्यों के बारे में जो आखिरी चिन्ह बताते हैं वो बताते हैं उनका सताया जाना। और क्यों वो सताए जाते हैं। और हम देखते हैं कि धन्यवानियां कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं, वो चीज यहाँ पे हम समझते हैं। और जब हम उसको उल्टे क्रम में देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो क्यों सताए जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम वो मेल कराने वाले हैं। क्योंकि अगर वो सिर्फ अपने तक सीमित रहेंगे, किसी से मतलब नहीं रखेंगे, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि वो उनका उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उसने दूसरों के जीवन में निवेश किया है। उसने दूसरों को परमेश्वर के साथ मेल कराया है। इसीलिए जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, वो दूसरों के जीवन में हिस्सा लेते हैं, उनका मेल परमेश्वर से कराते हैं, उनका मेल एक दूसरे के साथ कराते हैं, क्योंकि वो मेल कराने वाले हैं। और क्यों वो मेल कराते हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाया है, क्योंकि उनका स्वयं का हृदय शुद्ध है। और वो इस बात को जानते हैं कि चूंकि उनका हृदय शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे और वो चाहते हैं कि उनके साथ उनके सारे लोग परमेश्वर को देखने वाले हो सकें, उसको देख सकें जिसने उन्हें बनाया है। और इसीलिए वो उसके बारे में बात करने से रुकते नहीं हैं, जिसके द्वारा ये परमेश्वर को देखना संभव हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और ये उमंग, ये जोश, ये उत्साह उनके जीवन में क्यों आता है? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने परमेश्वर से दया पाई है। और उस दया को पाने के कारण उनके अंदर उस दया को प्रदर्शित करने का एक उमंग उत्पन्न होता है। वो उस दया को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो दया जो परमेश्वर से उन्होंने पाया है, वो दया उन्हें दयावंत बनाता है, ताकि वो दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार कर सके जैसा परमेश्वर ने उनके साथ किया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के धार्मिकता को पा लिया है, जिससे पहले वो कोसों दूर थे। कैसे हम परमेश्वर के साथ सही हो सकते हैं? कैसे हमारा संबंध परमेश्वर से सही हो सकता है? हम इसको अर्जन नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ उस धर्म के, उस धार्मिकता के भूखे हो सकते हैं। और चूंकि हम उस धर्म और धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तो वो धार्मिकता परमेश्वर ने अपने पुत्र के योग्यताओं के कारण हमें दिया है। और जब हम उस धार्मिकता को पाते हैं, तो हम और धार्मिकता की चाह अपने जीवन में रखते हैं। और जब हम एक धर्मी जीवन जीना चाहते हैं, एक धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं, तो वो लोगों को चोट पहुंचाता है, वो लोगों के पापों को उजागर करता है, और उसके कारण हम सताए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम और पीछे जाएं, तो हम देखते हैं कि धन्य वचन में बात करते हैं नम्रता के बारे में। और नम्रता हमने देखा था कि वो सामर्थ्य है जो एक नियंत्रण में है। और जब लोग जो परमेश्वर से दूर हैं,
जब वो इस चीज को देखते हैं, इस नम्रता को, तो वो इस बात को एहसास करते हैं कि ये तो उनके योग्यता, उनके क्षमता से कहीं बाहर है। और फिर हम देखते हैं, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। हमारा शोक भी लोगों को अपने आप में उनके पापों को उजागर कर देता है। वो लोग सोचते हैं कि ये लोग क्यों नहीं वो कार्य करते हैं जो हम करते हैं, क्यों ये हर समय में पाप का रोना रोते रहते हैं, क्यों नहीं हमारे साथ हर प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। हम देखते हैं कि क्यों नहीं हम इस काम को करते हैं, क्योंकि हमने अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचान लिया है। एक ऐसे संसार में जहां पे पाप की खिल्ली उड़ाई जाती है, दूसरों पे अपने दोषों का बल डाला जाता है, वहां पे इन सब चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। और एक ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार का जीवन जी रहा हो, जो अपने आत्मिक दरिद्रता को मान रहा हो, जिसके वजह से वो उस पर शोक कर रहा हो, तो वो लोगों के जीवन में उनके पापों को उजागर कर देता है और जो सताव को लेकर के आती है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को ध्यान देना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये बात नहीं कही कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, उनके शिष्यों को इस संसार में बहुत प्रसिद्ध पाना है या बहुत लोगों के बीच में जाना जाना है। वो कहते कि कौन आशीष पाएगा, कौन धन्य कहलाएगा, कौन है जो परमेश्वर के सहमति को पाएगा, वो जो सताए जाते हैं। और आरंभिक कलीसिया को बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था इस बात को समझने में, और हम इसको स्पष्ट रूप से इसका एक चित्र प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 1 से 3 पद में पढ़ सकते हैं कि उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को जा रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। और क्यों ये सब हो रहा था? धार्मिकता के कारण। यीशु कहते हैं धर्म के कारण। और इसका क्या मतलब है? देखिए, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि धन्य है वे जो उपद्रवी होने के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो आक्रामक होने के कारण सताए जाते हैं, धन्य है वे जो किसी चीज के लिए इतना ज्यादा समर्पित हैं कि उन पे दुख और सताव आ जाता है। नहीं, ये नहीं कह रहे हो। कह रहे धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि जो धार्मिकता है वो दूसरों के अधार्मिकता को सामने लेकर के आ जाती है, वो उनको उजागर कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर कोई एक लोगों का समूह है, वो कुछ योजना बना रहे हैं कुछ कार्य को करने के लिए, कुछ ऐसा कार्य को करने के लिए जो उनको नहीं करना चाहिए था, और वो बड़े ही आनंद के साथ, खुशी के साथ उन कार्यों को करने की योजना बना रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगेगा, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और अगर उसी में कोई एक व्यक्ति इस बात को कह दे कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें इन कार्यों को करना चाहिए, ये उचित नहीं है, क्या होगा? क्या होगा? उस व्यक्ति की धार्मिकता, उस व्यक्ति की सोच बाकियों के अधर्म को उजागर कर देगी, उनके पाप को उजागर कर देगी और वो उसे पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जो धार्मिकता है वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए, उनके शिष्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के राज्य के, स्वर्ग के राज्य के लिए ये धार्मिकता बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह इसीलिए 5 अध्याय 6 पद में उन्होंने कहा कि धार्मिकता का हमें भूख रखना है। 6 अध्याय 33 पद में वो कहते हैं कि पहले तुम इस राज्य की खोज करो, धार्मिकता की खोज करो। 5 अध्याय 20 पद में कहते हैं कि हमें
बाहरी धार्मिकता से अपने आप को प्रसन्न नहीं करना है, उससे संतुष्ट नहीं होना है। और यहां हम कहते हैं कि हमें, वो कहते हैं कि धार्मिकता के लिए सताव को भी सहने को तैयार रहना है। और जब बाइबल, परमेश्वर का वचन धार्मिकता के बारे में बात करता है तो वो दो प्रकार के धर्म और धार्मिकता की बात करता है। सर्वप्रथम बात करता है उस धार्मिकता की जिसके वजह से हमारा संबंध परमेश्वर के सामने बेहतर हुआ है, और वो प्रभु यीशु मसीह के कारण हो पाया है, जिसको कि हम कहते हैं कि परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध उत्पन्न हुआ है। उस धार्मिकता के बारे में बात करता है जो यीशु मसीह पे भरोसा करने के कारण हुआ है। और दूसरी धार्मिकता जिसकी वो बात करता है बाइबल, वो बात करता है उस सही संबंध के कारण जो प्रत्येक दिन का हमारा प्रगतिकरण है, पवित्रीकरण है हमारे जीवन का, उसके बारे में। और यहाँ जिस धार्मिकता की बात प्रभु यीशु मसीह 10वें पद में कर रहे हैं वो उसी प्रत्येक दिन के पवित्रीकरण में आगे बढ़ने की प्रक्रिया के बारे में वो बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर केंद्रित हो, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो, जो हमें पवित्रीकरण में आगे बढ़ाएगा, वो हमारे जीवन में विरोध और सताव को लेकर के आएगा। ये बड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है हमको कि एक सही जीवन जीना, एक अच्छा जीवन जीना, एक उचित जीवन को जीना कैसे दूसरों को परेशान कर सकता है। मेरे प्रियो, क्योंकि इस संसार से सताव सिर्फ इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम एक अच्छा जीवन जीते हैं, वरन इसलिए आता है क्योंकि हम एक भिन्न जीवन को जीते हैं। और इसीलिए फरीसी लोग जो थे वो प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु से नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ अच्छा ही नहीं वरन उनसे भिन्न था, उनसे अलग था। उसका प्रभु यीशु मसीह का जीवन उनके अपर्याप्तताओं को उजागर कर दे रहा था, उन पे दोष लगा रहा था, और इसलिए वो उसे पसंद नहीं करते थे। इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि धर्मी व्यक्ति शायद कुछ ऐसा नहीं कहेगा, वो दूसरों पे को शब्दों के द्वारा उस पे दोष नहीं लगाएगा, लेकिन जब वो धार्मिकता से कार्य को करता है, धार्मिकता का जीवन जीता है, तो वो स्वतः ही दूसरों पे दोष, उसका जीवन दूसरों पे दोष लगा रहा होता है। और उसके वजह से जो वो धार्मिकता का जीवन नहीं जीते, वो उनके आसपास रहना पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि ऐसे धर्मी लोग उनके आसपास रहें, और इसीलिए वो उनसे नफरत करते हैं, इसलिए उनको सताते हैं। और कहां से ये सताव आता है? परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि ये संसार से आता है, क्योंकि ये संसार आरंभ से प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के, उसके शिष्यों के विरुद्ध रहा है। लेकिन कई बार हम इस संसार में लोगों को ये कहते सुनते हैं कि हाँ, अगर लोग यीशु मसीह की समानता में आगे बढ़ेंगे तो मैं शायद यीशु मसीह में रुचि रखूंगा। मैं यीशु को पसंद करता हूं, पर उसके लोग अगर उसके समान हो जाएंगे तो शायद मैं और उसमें रुचि रखूंगा। बहुत लोग कहते हैं कि वो यीशु मसीह की प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो दूसरों में, वो जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो उसके शिष्य हैं, उनमें वो गुण नहीं देखते। अगर वो देखेंगे तो वो विचार करेंगे इस पे, ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। क्योंकि अगर वो यीशु मसीह की इसीलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को देखा नहीं है। अगर उसको देखते तो उसी प्रकार उससे नफरत करते जैसा कि उस समय के लोगों ने किया था। और इसीलिए वो उसके शिष्यों के साथ भी, जो उस धार्मिकता के जीवन को जीते हैं, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, उनसे नफरत करते हैं। और ये धन्य वचन अपने आप में हमें हमारे मसीह होने के बारे में विचार करने की ओर लेकर के आता है।
कई बार हम सोचते हैं कि मसीही होने का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को चोट न पहुंचाता हो, वो सब उसको पसंद करते होंगे, वो सबके साथ अच्छे से चलता होगा। लेकिन अगर ये धन्य वचन सत्य है तो इसका मतलब जो वास्तविक मसीही है वो वैसा नहीं होगा जिसकी लोग प्रशंसा करेंगे, जिसकी सभी लोग प्रशंसा करेंगे। उन्होंने उसके प्रभु की कभी प्रशंसा नहीं करी, इसलिए वो उसके समान लोगों की भी प्रशंसा नहीं करेंगे। सवाल उठता है कि फिर क्यों हम इस धार्मिकता के पीछे रहें, क्यों हम ये धार्मिक जीवन जीने की चाह रखें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्यों हमें फिर भी इस धार्मिक जीवन को जीने की चाह रखनी है, क्यों सताए जाने के बावजूद भी हमें इस धार्मिकता के रास्ते पे, पथ पे आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। देखिए, धन्य वचन जहां शुरू हुआ था, पहले धन्य वचन में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और अब 8वें धन्य वचन में, आखिरी धन्य वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वो बताना चाहते हैं कि ये सब स्वर्ग के राज्य के लिए हम यहां जी रहे हैं। और देखिए, वो स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, वर्तमान काल पे यहाँ पे बल दिया गया है। वो होगा या था नहीं, वरन उन्हीं का है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के दरिद्र है, आत्मिक दरिद्रता को जानते हैं। वो सुख के साथ परमेश्वर के सामने आए हैं और इस कारण उन्होंने परमेश्वर के धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह में होकर के पाया है। और उन्होंने मेल कराने का, जो परमेश्वर का मेल लोगों के साथ, लोगों का मेल परमेश्वर के साथ, लोगों का मेल लोगों के साथ कराने की अपनी भूमिका को समझा है और उसको वो कर गए, दूसरों की सहायता करते हैं कि वो परमेश्वर के साथ मेल करें। और इसके कारण वो सताए जाते हैं और दुख उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ऐसे ही लोग धन्य हैं, ऐसे ही लोग परमेश्वर की सहमति को पाते हैं। अब देखिए कि इस संसार में उनको धन्य कहा जाता है, उनको सफल उनको बड़ा माना जाता है जो काफी प्रसिद्ध है, जो काफी सफल है अपने जीवन में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ठीक इसका उल्टा, धन्य है वे जो सताए जाते हैं, जो लोगों के द्वारा पसंद नहीं वरन उनके द्वारा सताए जाते हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि वे स्वर्ग के राज्य के लाभ को पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह इस धन्य वचन में कहना चाह रहे कि अगर आप परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुसार एक व्यक्ति होते हैं तो आप सताए जाएंगे, आप अभी सताए जाएंगे। लेकिन वो इसके साथ हमें कहते हैं कि ये दुख, ये सताव बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग आ रहा है, स्वर्ग आ रहा है। और इसीलिए हम इस दुख को, इस सताव को अपने जीवन में सामना कर सकते हैं। और इसके बाद, इसको कहने के बाद प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा, जो अब तक 7 धन्य वचन में प्रभु ने नहीं किया था, उस कार्य को यहां करते हैं। 11 पद में वो धन्य है वे से धन्य हो तुम पे आते हैं। वो व्यक्तिगत रूप से इसका लागूकरण हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। वो इस धन्य वचन को समझाने से हमारे और लागूकरण हम सब के व्यक्तिगत जीवन में लेकर के आते हैं। और हम यही दूसरी चीज यहां देखते हैं 11 और 12 पद में, जो सताव की आशीष है वो कैसे आती है, कैसे लागू होता है। तो यीशु मसीह कहते हैं धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। कहते हैं कि 3 चीजों की हमें आशा करनी है। लोग हमें निंदा करें, लोग हमें सताएं और हमारे बारे में झूठी बुरी बात कहें। और यहां देखिए, धन्य हो तुम जब मनुष्य में, यदि नहीं है, यदि शब्द यहां पे
नहीं आया है, यहां आया है जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। मतलब वो होना है, वो होना है। और जब ये हो तो तुम धन्य हो। जब ऐसा होता है तो तुम धन्य होते हो। मेरे प्रियो, अगर सच में प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने को हम गंभीरता से लेंगे तो हम सताए जाएंगे। और ऐसे समय में हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? अगर हम सताए जाते हैं तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? ये तो वास्तविकता है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए इस जीवन को गंभीरता से जिएंगे, उसके अनुसार जीने का प्रयास करेंगे, तो यही प्रत्युत्तर, यही संसार से यही प्रत्युत्तर, आसपास से यही प्रत्युत्तर हमको मिलेगा। हमें दुख उठाना पड़ेगा, हमें सताव को सहना पड़ेगा। और ये सोचने में बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि किन चीजों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें तैयार रहने के लिए कह रहे हैं कि अपने लिए निंदा, अपने लिए सताए जाने और अपने बारे में झूठी बुरी बातों को सुनने के लिए तैयार रहो। अगर हम मसीह के लिए खड़े होते हैं तो इन बातों के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। लेकिन यहां पे एक खास बात है जिसको हमें भूलना नहीं है। कहते हैं जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। प्रभु यीशु मसीह के कारण अगर हमारी निंदा होती है, प्रभु यीशु मसीह के कारण अगर हम सताए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कारण अगर हमारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो हम धन्य हैं। अपने किसी अन्य कारणों से नहीं, कुछ अन्य वजहों से नहीं, अपने कुछ भी चीज जिस पे हम अन्य चीजों पे जो हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, किसी और कारण से अगर हम दुख सताए जाते हैं, झूठ बोले जाते हैं, तो उसके लिए नहीं। पर जब हम यीशु मसीह के कारण हमारी निंदा की जाती है, जब यीशु मसीह के कारण हमारे खिलाफ झूठ बोला जाता है, जब यीशु मसीह के कारण हमें सताए जाते हैं, तब हम धन्य हैं। इसलिए नहीं कि लोगों को हमारे साथ चलने में कठिनाई होती है, हमारे व्यवहार के कारण हमारा जीवन रूखा है, हम रूखेपन से लोगों से बर्ताव करते हैं, इस कारण अगर हमारा सताव होता है, इस कारण अगर लोग हमारी निंदा करते हैं, तो नहीं। धन्य हैं वे जो यीशु मसीह के कारण इस निंदा को सहते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने 10वें पद में भी कहा था, धर्म के कारण, धार्मिकता के कारण। क्योंकि धार्मिकता और यीशु मसीह दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पहले भी हमने इन बातों को धन्य वचन पे जब हम मनन कर रहे थे तो हमने देखा था, हमने जाना था कि कैसे 1 कुरिन्थियों 1:30 कहता है कि यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है, यीशु मसीह ही हमारी धार्मिकता है। इसीलिए जब हम यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं, यीशु मसीह के कारण निंदा की जाती है, यीशु मसीह के कारण हम पे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो हम धन्य हैं। और यीशु मसीह इसके बारे में और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:20 में इसके बारे में और विस्तार से बात करते हैं। वो कहते हैं जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। अगर यीशु मसीह के साथ बुरा व्यवहार हुआ, अगर यीशु मसीह का अपमान हुआ, तो हमारे साथ भी होगा। और इसके लिए हमें आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है जब हमारे साथ भी उसी प्रकार बुरा व्यवहार हो, हमारी भी निंदा की जाए। क्योंकि यीशु मसीह इस बात को स्पष्ट करते हैं कि जब हम अपने आप को यीशु मसीह के साथ रखते हैं, अपना पहचान यीशु मसीह में करते हैं, तो लोग इससे चोट पहुंचता है। और हमें इस प्रकार के उनके प्रत्युत्तरों के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। पर ऐसे समय में जब लोग हमारी निंदा करें, जब लोग हमें सताएं, झूठ बोले, तो तुम क्या करो? 12वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आनंदित और मगन होना,
ये कोई सलाह नहीं दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, ये एक आज्ञा है। वो कहे तब आनंदित और मगन होना, ये नहीं कह रहे कि तुम आनंदित और मगन हो सकते हो, नहीं, तब आनंदित और मगन होना। और क्यों तुम आनंदित और मगन होना? तो यीशु मसीह कहते क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि दुख और सताव निंदा के समय में हम स्वाभाविक रूप से हमारा प्रत्युत्तर आनंद और मगन नहीं होता है। ये तो हमारा प्रत्युत्तर इसके ठीक विपरीत होता है। लेकिन हमको याद रखना है कि ये जो आनंद है ये परमेश्वर के आत्मा का, पवित्र आत्मा का एक फल है जो हमारे जीवन में दिखाई देता है। और उसी के द्वारा हम ऐसे परिस्थितियों में भी आनंदित हो सकते हैं, मगन हो सकते हैं। ये हमारा एक विश्वास का कार्य है कि हम ऐसे परिस्थितियों में भी मगन हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। और क्योंकि हमारा ध्यान इस संसार पे नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यीशु मसीह दो प्रोत्साहन देते हैं कि क्यों ऐसे घड़ी में हमें मगन होना है, आनंदित होना है। पहली बात वो कहते हैं क्योंकि स्वर्ग में हमारा एक बड़ा प्रतिफल है। क्यों आज हम इस दुख में, जब मसीह के लिए हम दुख उठाते हैं तो क्यों हम मगन हो सकते हैं, क्यों हम आनंदित हो सकते हैं? क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हम इस बात को याद रखना है कि ये जीवन क्षणिक है, पर जो आने वाला जीवन है वो अनंत काल का है, वो कभी न खत्म होने वाला जीवन है। और उसमें, उस जीवन में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इसलिए अपने जीवन में हमें उस आने वाले राज्य पे, उस आने वाले जीवन के बारे में, उस अवधि, उस अनंत जीवन के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। ये जब इस पे हम विचार करते हैं बार बार अपने जीवन में, वो हमें प्रोत्साहित करता है कि इन प्रकार के परिस्थितियों में भी आनंदित और मगन हो सके। और फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस बात को भी याद रखो कि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। दूसरा प्रोत्साहन वो कहते हैं कि पहले के जो लोग आए, पहले जो भविष्यद्वक्ता लोग आए, उनको भी इसी प्रकार से सताया गया। इस बात को ध्यान रखो। अगर हम परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के दास जो हमसे पहले इस जीवन में रहे, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा करी, परमेश्वर के बारे में, उसके सच्चाइयों के बारे में लोगों को बताया, अगर हम उनके जीवनों का अध्ययन करें, हम पाएंगे कि वो बड़े ही दुख और सताव का सामना उनको करना पड़ा। और ऐसे घड़ी में क्या था जो उनको थामे हुआ था? यही स्वर्ग में बड़ा फल है। बड़ी सूची है बाइबल में उन लोगों की जिन्होंने अपने धार्मिकता के कारण दुख को उठाया, जिन्होंने अपने धार्मिकता के कारण उस दुख को उठाया, उस सताव को सहा। हम आरंभ से देखते हैं हाबिल अपने भाई के द्वारा सताया गया, कैन के द्वारा। हम देखते हैं कि मूसा मिस्रियों के द्वारा उस पर आक्रमण हुआ, उसको सताया गया। दाऊद साउल के द्वारा उसको सताया गया। एलिया को राजा अहाब ने सताया। यिर्मयाह को गड्ढे में फेंक दिया गया। दानियल, उसके तीनों मित्रों सद्रक, मशेक और अबेदनगो को हम देखते हैं जब वो परमेश्वर के लिए खड़े हुए तो उनको अपना जीवन दांव पे लगाना पड़ा। और जब नए नियम में भी हम आते, हम देखते कि अभी हम प्रेरितों के काम 8 अध्याय को पढ़े थे कि स्तिफनुस को पथरवाह करके मार दिया गया, याकूब का सर खत्म कर दिया गया। और जब हम कलीसियाई इतिहास को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि पौलुस, पतरस और सारे जो प्रेरित थे वो सब उस सताव को उन्होंने सहा और परमेश्वर के लिए मार दिए गए, घात कर दिए गए। पौलुस से लोग नफरत करते थे, उसको बंदी गृहों में डाला गया। और इसीलिए पौलुस हमें याद दिलाता है कि जितने मसीह में भक्ति में जीवन जीते हैं वो दुख, सताव से होकर गुजरते हैं। मतलब इस स्वर्ग के नागरिक होने का ये एक चिन्ह है।
सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि स्वर्ग के नागरिक होने का चिन्ह है कि दुख उठाना, सताव को सहना। उसके बाद वो उस सताव को, उस दुख को, उस आशीष को हमारे जीवन में लागू करते हो। कहते हैं कि ऐसे घड़ी में तुम आनंदित होना, ऐसे घड़ी में तुम मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल आ रहा है। मेरे प्रिय, ऐसे समय में हमें कुछ प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है। हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम इस आशीष का अनुभव करने के लिए अपने जीवन में तैयार हैं? क्या हमने इसके लिए तैयारी करी है? एक बार फिर से उन शब्दों को देखिए, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, मेरे कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण। प्रश्न उठता है कि आपने यीशु मसीह के साथ सर्वप्रथम क्या किया है और अभी आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? क्या आप उसको अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जानते हैं? वो इस संसार में आया ताकि आपके पापों का दाम चुका सके, इसीलिए वो क्रूस पे मृत्यु को सहा और मृत्यु पे उसने विजय पाई, वो पुनरुत्थित हुआ। क्या आप इस यीशु मसीह पे भरोसा लेकर के आप आए हैं? क्या आपने अपने आत्मिक दरिद्रता को पहचान लिया है? क्या आप शोक के साथ उसके सामने आए हैं, अपने पापों का पश्चाताप किया है? क्या आपने उसके इस दया को, उसके धार्मिकता को अपने जीवन में पाया है? अगर नहीं, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अभी समय है, अभी समय है कि आप उस धार्मिकता को पाएं। प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा करें, कि इस बात को मान ले कि आप पापी हैं और प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के कारण बलिदान हुआ। और जब एक बार आप उस पर भरोसा कर लेते हैं तो अपने जीवन की प्रथम प्राथमिकता उसको बनाएं, क्योंकि उसी के द्वारा ये आशीष, सताव सहने की आशीष आपके जीवन में आएगी। तो यीशु मसीह कहते मेरे कारण हर चीज जो आप अपने जीवन में करते हैं उसके इर्द गिर्द बनाएं, हर निर्णय उसके इर्द गिर्द ले, उसके धार्मिकता को गंभीरता से ले। इसलिए हमें बार बार सवाल पूछने की आवश्यकता है कि क्या जो आने वाला समय है, जो आने वाला राज्य है, क्या मैं उसके प्रकाश में जीवन जी रहा हूं? मेरे प्रियो, जब कभी आप किसी अंधेरे कमरे से बाहर उजाले में निकलते हैं तो क्या होता है? आपकी आंखों में क्या होता है? आपकी आंखों में चुभन होता है, लेकिन वो एक बड़ा सुखद चुभन है, क्योंकि आप अंधकार से ज्योति में आते हैं। इसी प्रकार से जब एक मसीही धर्मी व्यक्ति अपने धार्मिकता को प्रकट करता है तो वो संसार के लिए उस चुभन को लेकर के आता है, लेकिन वो आनंद का चुभन होना चाहिए, क्योंकि मसीह के शिष्य होने का मतलब है कि हम उसके समान वो ज्योति होते हैं इस संसार के लिए, जो अंधकार को खत्म करता है। क्योंकि प्रकाश हमेशा, ज्योति हमेशा अंधकार को उजागर कर देती है, उसको खत्म कर देती है। और इसलिए अंधकार कभी प्रकाश से, ज्योति से प्रेम नहीं रखता, उससे हमेशा नफरत करता है। अगर हम इस 8वें धन्य वचन के जैसा कुछ अगर हमारे जीवन में हो रहा है, अगर हम अपने धार्मिकता के कारण सताए जा रहे हैं, तो ऐसे समय में प्रोत्साहित होइए, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। और अगर ये धन्य वचन को अब तक हमने अनुभव नहीं किया है अपने जीवन में, तो हमें प्रश्न पूछना है कि क्यों नहीं किया है? क्या हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की चमक खत्म हो गई है? क्या वो प्रकाश, वो धार्मिकता की ज्योति खत्म हो गई है कि लोग उससे असहज नहीं महसूस कर रहे हैं?
हमें प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। हमें पूछने की आवश्यकता है कि क्या बदलाव हमें अपने जीवन में लेकर के आना है, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह के इस प्रकाश को, इस ज्योति को हमारे जीवन में देख सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।